स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल से एक लगातार खबर आ रही है कि भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट, और ये है बेसिकली इंडिगो, ये बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर गई। और लेट मी टेल यू, आधी घंटे तक 30 मिनट्स तक ये भारत के एयर स्पेस में रहने के बजाय पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखाई देने लग गई। अब देखिए क्या हुआ था, पिछले साल आपको याद होगा एक मिसाइल फायर हो गया था बाय मिस्टेक भारत की तरफ से। तो क्या होता है ना कि जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जब सामने वाले देश को पता नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है या फिर हमने पहले उनको बोला नहीं है, तो इसकी वजह से कंसर्न ये हो जाता है कि क्या जो एंटी मिसाइल्स होते हैं इस तरह की चीजें फायर की जा सकती हैं। तो यहां पर कई लोग कंफ्यूज हैं कि नियम क्या कहते हैं। ये आप देख सकते हो, इंडिगो अमृतसर अहमदाबाद फ्लाइट एंटर्स पाकिस्तान एमिड बैड वेदर। तो इस केस में क्या होता है, नियम क्या कहता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे 3 बैचेस यहां पर लॉन्च हो चुके हैं। जो भी आपको लेना हो इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश में, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर उन सभी लोगों के लिए जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। जुडिशरी का भी लाइव बैच दोस्तों आज से ही स्टार्ट हो रहा है शाम 4 बजे से। आपके पास मौका है अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। अगेन जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। अगेन यहां पर जो लिंक है आपको वेबसाइट वगैरह पर जाकर सब कुछ मिल जाएगा, सारे डिटेल्स, सब कुछ लाइव क्लासेस होंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये भारत और पाकिस्तान के तरफ का आपको मैप देखने को मिल रहा होगा। यहां पर आप देख पा रहे होगे, ये है आपका पंजाब एकदम नदन साइड में, और उसी के पास में सटा हुआ शहर है लाहौर। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक इंडिगो की फ्लाइट थी और इसका नंबर ये है 6E645। वो बेसिकली अमृतसर से जानी थी अहमदाबाद, ये नीचे आप देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो टेक ऑफ की अमृतसर से, अचानक से यहां पर जो वेदर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। और आपको पता होगा, जितने भी लोग, आप में से कई लोग अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, अटारी वाघा बॉर्डर, वाघा बेसिकली पाकिस्तान के साइड का है, अटारी हमारे साइड को कहते हैं। तो क्या है कि यहां पर अटारी वाले साइड से बताया जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ एंटर करना पड़ गया क्योंकि वेदर इतना ज्यादा खराब हो गया था। और पाकिस्तान में भी एक जगह आपने सुना होगा गुजरनवाला, ठीक है, तो ये इनफैक्ट गुजरनवाला तक पहुंच गई थी और आधी घंटे तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थी। और फाइनली यहां पर वापस से उसको आधी घंटे बाद भारत की एयर स्पेस में लाया गया और वो फाइनली अहमदाबाद जो है उसको रवाना कर दिया गया। तो सब कुछ ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं इसकी स्पीड बताता हूं, जब ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर रही थी, लाहौर की तरफ जा रही थी, तो 454 नॉट्स आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर मैं कहता हूं 100 नॉट स्पीड है तो इसका मतलब 1.8 होता है, मतलब 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये आप इस तरह से स्पीड देख सकते हैं। तो क्या हुआ है कि शाम को 7:30 बजे कल जो है, सॉरी कल नहीं, खबर कल आई थी, लेकिन इसका जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था सैटरडे को शाम 7:30 बजे जो है ये एंटर किया था पाकिस्तान के एयर स्पेस में। और वहां से लगभग 8:01, मतलब एग्जैक्टली 31 मिनट्स तक वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में था। लेकिन जैसा मैंने बताया, फाइनली ये जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद लैंड करा दिया गया था। अब देखिए यहां पर बताया ये जा रहा है कि जैसे ही ये एंटर किया पाकिस्तान के एयर स्पेस में, तुरंत भारत ने एक्शन लिया, भारत हरकत में आया और पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। पाकिस्तान के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनसे लगातार हम फोन के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। अमृतसर का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो लगातार टेलीफोन पर लगा हुआ था, पाकिस्तान को बता रहा था कि फ्लाइट को डिविएट करना पड़ा है जानबूझकर, तो कोई इससे खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई फाइटर जेट भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर बैड वेदर की वजह से ऐसा करना पड़ गया था। एंड जो क्रू भी था वो भी लगातार यहां पर पाकिस्तान के कांटेक्ट में बना हुआ था कि ये हमारी ही फ्लाइट है, इससे कोई खतरा नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है ना कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से सरकार ने भी कई सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। सरकार का कहना है कि जो भी एक्शन लेना है, क्योंकि कंसर्न बढ़ जाता है ना कि अगर आप, स्पेशली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां के एयर स्पेस में अगर हमारी फ्लाइट जाती है तो इससे कई सारे सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न बढ़ जाते हैं भारत के फ्लाइट पर। और भारत सरकार का यही कहना है कि जो भी नेसेसरी स्टेप है यहां पर सेफ्टी को लेकर वो हम उठाएंगे, इसके बारे में और थोड़ी जांच करेंगे। एंड नंबर ऑफ फ्लाइट्स, लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि भारत की ही फ्लाइट, वहां पर जो बाकी फ्लाइट्स पाकिस्तान के थे, लाहौर के आसपास जो जा रहे थे, वहां पर भी बताया जा रहा है कि बैड वेदर, पुअर विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ गया था टू इस्लामाबाद। ये बेसिकली क्या है, ये आप देख सकते हो, ये लाहौर है, तो लाहौर में चीजें लैंड नहीं कर पा रही थी और इसी की वजह से कई सारे फ्लाइट जो लाहौर जा रहे थे पाकिस्तान में भी, उनको इस्लामाबाद की तरफ, ये आप देख सकते हो, यहां पर डाइवर्ट करना पड़ गया था, ऐसा बताया जा रहा है।
और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं वेदर उस समय इतना खराब हो गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग विंड चल रहा था, थंडर चल रहा था, जिसकी वजह से आगे चलकर बताया जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये आप देख सकते हो इसके पास वाला जो सटा हुआ ये प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर लगभग एटलीस्ट 34 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये पूरे इन सारे जो भी वेदर सिस्टम खराब हुआ है, इतना ज़्यादा रेन हुआ है, और आपको पता ही है कि पिछले साल भी पाकिस्तान में कितना ज़्यादा आपदा आई थी क्लाइमेट से रिलेटेड। खैर, यहाँ पर आप में से अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये जो अभी साइक्लोन का खबर आ रहा है क्या वो उससे रिलेटेड है, देखो डायरेक्टली अभी नहीं है क्योंकि अभी वहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो साइक्लोन है बिपोरजॉय, ठीक है, बिपोरजॉय बेसिकली बताया जा रहा है कि 15 जून तक पाकिस्तान के कराची में पहुंच सकता है। अभी अगर आप देखोगे ना तो ये मुंबई को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, और ये आप देख रहे हो ये कच्छ वाला इलाका है, यहां पर ये हिट करेगा। वैसे ज्यादातर आपको जो साइक्लोन है भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर दिखाई देते हैं, हम सब जानते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्चुअली जो है वेस्टर्न की तरफ होती है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ होती है, तो हमें ईस्टर्न की तरफ ज्यादा साइक्लोन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कुछ साइक्लोन पहुंच जाते हैं, और ये वाला भी मोस्ट प्रोबेबली हल्का सा टच करेगा, मतलब गुजरात कोस्ट को हल्का सा टच करते हुए कराची की तरफ ये हिट करने वाला है। तो अगेन पाकिस्तान में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये बिपोरजॉय की तरफ की वजह से, लेकिन ये अगेन अभी भी टाइम है इसको पहुंचने में, लगभग 15 जून तक ये हिट करेगा। हम तो बात कर रहे हैं यहां पर ये जो लाहौर में इधर इंसिडेंट हुआ है, तो ये उधर के सिस्टम खराब होने की वजह, वेदर सिस्टम खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इस तरह का इंसिडेंट होता है, रूल्स क्या कहते हैं? देखो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के, उनका कहना है कि देखिए इस तरह का जो इंसिडेंट है ना वो कोई अनयूजुअल नहीं है, इंटरनेशनली ये चीज अलाउ की जाती है। अगर अचानक से कोई बैड वेदर हो गया, कोई आपदा आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में आप अपने फ्लाइट को इंटरनेशनल बॉर्डर से भी डाइवर्ट कर सकते हो। और यहां पर एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूं, और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, मई आई थिंक 4 मई का बात है, अभी रिसेंटली पिछले महीने की बात है, जब ओमान से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो आपकी आनी थी, लाहौर में लैंड होनी थी, और लाहौर में ये एयरपोर्ट है, ये आप देख सकते हो अल्मा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ओमान से बेसिकली लाहौर एक फ्लाइट आ रही थी, मैं आपको मैप से दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हो ओमान से आ रही थी आपका, और वो लाहौर लैंड होनी थी। लेकिन लाहौर में अगेन यहां पर वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान इंटरनेशनल की जो एयरलाइन है उसको भारत डाइवर्ट किया गया था, और लगभग 10 मिनट तक ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है वो 10 मिनट तक भारत की एयर स्पेस में थी। तो जब भी ऐसा होता है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना होता है, तो तुरंत ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और स्पेशली भारत पाकिस्तान का जैसा रिलेशन है उस मामले में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हेवी रेनफॉल की वजह से यहां पर जो पायलट है वो लाहौर में बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं करा पा रहे थे, और इसीलिए भारत उसको 10 मिनट तक जो है डाइवर्ट करना पड़ गया था। तो इंटरनेशनली ये नियम अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्म करना होता है। बेसिक चीज यही कि तुरंत इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी हरकत में आ सकता है तुरंत कि आखिर ये अननोन ऑब्जेक्ट कहां से तुरंत जो है आ गया, उनके एयर स्पेस में कैसे आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि कल से ये जो खबर आ रही थी उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम क्योंकि फ्लाइट की बात कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि जो रनवे बनाया जाता है ना, रनवे का जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडिंग और टेक ऑफ को ध्यान में रखते हुए किस तरह का बनाया जाता है? क्या वो विंड के अगेंस्ट बनाया जाता है, अलोंग द विंड बनाया जाता है, परपेंडिकुलर बनाया जाता है, फिर किसी भी तरह का बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, वहां पर जाइए, ANKITMAY28 ये वाला आपको टेलीग्राम पर डालना है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर जो स्टोरीज है वहां पर आपको मिल जाएंगी। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।